सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद 3100 प्लॉट ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रतिष्ठान बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनको नोटिस जारी है ध्वस्तीकरण के लिए। तो ध्वस्तीकरण ना हो, तोड़फोड़ ना हो, इसी को लेकर सेंट्रल मार्केट समेत तमाम व्यापारियों ने अब मोर्चा खोल दिया है और व्यापार बचाओ आंदोलन के चलते जो है शांति मार्च ये निकाला जा रहा है। तमाम जो व्यापारी नेता हैं, तमाम जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पे जो है ये शांति मार्च निकाल रहे हैं और छोटे हाथी पर सवार होकर आगे जितने व्यापारी है वो यहाँ पे है। लेकिन इसके अलावा तमाम समर्थन व्यापारियों का, AIMIM पार्टी का भी समर्थन यहाँ पे व्यापारियों को मिल चुका है। मैं बातचीत करना चाहूंगा भाई साहब, मैं बातचीत करना चाहूंगा आपसे। भाई आपसे बातचीत, एक मिनट नीचे आ जाइए, एक मिनट हल्का सा। किस तरीके से शांति मार्च निकाला जा रहा है, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग है हमें रेगुलाइज कराया जाए। हम जब तक अनिश्चितकालीन तक बंद रखेंगे, जब तक हमारा जो है लैंड चेंज नहीं करेंगे, जब तक अनिश्चितकालीन तक बंद रखेंगे। अब समर्थन मिलता चला जा रहा है आपको सभी व्यापारियों का? पूरे मेरठ से, दूर दूर से, जिले से लोग व्यापारी आ रहे हैं और हमें समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, AIMIM पार्टी का भी समर्थन मिला और भाजपा सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी खूब हुई है शांति मार्च में। हम भाजपा के आदमी है, भाजपा के रहेंगे। कुछ गलत लोग आ जाते हैं, उन्हें बाहर कर देंगे। मगर वो तो आपका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने वो हैं, उनकी धारणा जैसी है। हमारा किसी सरकार से नहीं, हमारी व्यापारियों की लड़ाई है, हमारी आवास विकास से लड़ाई है। हम आवास विकास को जवाब देना चाहते हैं कि उन्होंने व्यापारियों का ये जो आवास विकास की दमनकारी नीति थी, जिन्होंने हमारे व्यापारियों को उत्पीड़न करा है, आज हमने अपनी एकता का परिचय देकर पूरे मेरठ के व्यापारियों का, हर जगह के व्यापारियों ने समर्थन दिया है। और आज आप देख रहे हो सड़कों पर सर ही सर नजर आ रहे हैं, जन सैलाब हमारे साथ चल रहा है। हम किसी सरकार से नहीं है, हम अपने व्यापारी भाई अपने बलबूते पे, अपनी बलबूते पे हमेशा लड़ाई करते आए हैं और लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में जब संयुक्त व्यापार संघ ने या मेरठ के व्यापारी ने बंद का आह्वान किया है तो संपूर्ण बंद हुआ है। आज उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। भारत माता की जय। तो देखिए, ये जो व्यापारियों का जो आंदोलन है वो यहाँ पे शांति मार्च की तरह निकाला जा रहा है। जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति भी इस आंदोलन में जुड़ चुकी है। तमाम व्यापारियों के साथ मातृशक्ति भी जुड़ चुकी है और व्यापारियों के साथ इस आंदोलन में इस तरीके से आंदोलन आगे रहने आगे ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमारे को कोई न्याय नहीं मिलेगा। ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी और ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। हमारे बच्चों की, हमारे स्टाफ की, हमारे शास्त्री नगर मेरठ की लड़ाई है। हमारी सरकार से ये प्रार्थना है, हमारे को न्याय दे सरकार। और हम ये चाहते हैं कि आज अगर ये कुछ इसका हल नहीं निकला तो ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। हम रुकने वालों में से नहीं है। आज हमारे सेक्टर 6 का मार्केट जो टूटा है उसको भी न्याय चाहिए। सरकार को उनको भी दुकानें देनी होगी। आज ये सारे सड़कों पे उतरे हैं, हम सारे देश में ये भैया बच्चा अचानक बड़ा नहीं हो जाता। या दुकान शासन कहाँ सो रहा था, आज ये शासन को याद आई। सारे अधिकारी यहाँ पर 40 साल से खा रहे हैं। आज ऐसा नहीं मिला, 2027 का चुनाव है, व्यापारी इनके पास पहुँचेंगे बचाने के लिए अपनी दुकान। इनका सारा सिस्टम है पैसा वसूलना व्यापारियों से, नहीं तो दुकान तोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं बनता। कोई तीसरा रास्ता निकाला भी जा सकता है। एक तरफ व्यापारी कह रहे हैं मोदी के हैं, मोदी के रहेंगे, लेकिन मातृशक्ति यहाँ पे मोदी आया है कि नारे लगा रही है, भाजपा सरकार आया है कि नारे लगा रही है। तो किस तरीके का ये आंदोलन है? क्या आप सरकार के खिलाफ हैं, आवास विकास परिषद के खिलाफ हैं, या फिर ये जो व्यापार बचाओ आंदोलन है किस तरीके से इसको अब आप आगे रूपरेखा बना रहे हैं? आपसे जानना चाहूंगा आप नारेबाजी नहीं, सरकार हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारे दुखड़े देखने के लिए नहीं आया, इसके खिलाफ है। इसीलिए ही मुंह से जो चीज होती है वो दुख में निकलती है। जो अंदर दुख है तो क्या सरकार के खिलाफ ये दुख? आगे कोई कार्रवाई ना हो, हमें लिखित में चाहिए ये सब चीजें, हमें लिखित में चाहिए। हमारे व्यापार को कोई भी वो ना कर पाए, हमें ये लिखित में चाहिए। हम आगे सांस तभी ले पाएंगे, हम आगे व्यापार जब भी खोलेंगे जब हमें लिखित में ये चीजें मिलेंगी। तो क्या मांग आगे रखते हैं? मातृशक्ति के तौर पे व्यापार जमाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब कई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कार्रवाई की जद में है। कैसे बचाना चाह रहे हैं? हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे टूटे ना, और सरकार से विनती है कि हमारे घर बच्चे से बचा कर रखे, काम धंधा बचा कर रखे। व्यापार संघ में हम लोग एम्प्लॉई है, काम कर रहे हैं, तो उस चीज में थोड़ी सहायता करें, बिल्कुल इस चीज के लिए रोक लगाए। देखिए, जो
ये व्यापारियों का जो व्यापार बचाओ आंदोलन के चलते व्यापारियों ने सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं, दुकानें बंद कर दी हैं। तमाम मेरठ के जो व्यापार संघ हैं वो सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर व्यापार संघ के साथ अब आकर अपना समर्थन देने लगे हैं। कल सपा विधायक अतुल प्रधान भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी समर्थन दिया था और आज इस शांति मार्च में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने भी अपना समर्थन दिया। जो आंदोलन है किस करवट ये बदलता है, क्या जो मांग है व्यापारियों की वो पूरी होती है, जो बाकी कॉम्प्लेक्स जिनको ध्वस्तीकरण के आदेश मिले हुए हैं, नोटिस मिले हुए, क्या वो बच जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं और अमर उजाला लगातार हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। वैसे आज AIMIM ने भी समर्थन दे दिया व्यापारियों को, 2 दिन से नजर नहीं आई थी पार्टी, आज नजर आई है कि क्या मांगे आपकी? देखिए, मांग हमारी यही है कि जो विंडोज नीति है बंद होनी चाहिए। ये गरीबों पे और व्यापारियों पे जिस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं ये बहुत सरासर गलत है। ये एक तरफा कार्रवाई है। ये वो सरकार है, ये सब वो सरकार है जिसे इन व्यापारियों ने अपने टैक्स देकर अपने खून पसीने की कमाई को देकर इन्हें सरकार में आज लेकर आए। आज ये वही सरकार इनके कारोबारों को खत्म कर रही है, इनके बच्चों को बेरोजगार कर रही है। न जाने कितने परिवार ऐसे जो बेरोजगार हो गए। तो हमारी ये मांग है कि बुलडोजर नीति बंद होनी चाहिए। ये बैठ के कोई रास्ता निकाले। ये रास्ता नहीं होता कि आप किसी की खून पसीने की मेहनत को जो जमीन से उठकर आसमान पे पहुंचा आप उसे एक झटके में गिरा दो। ये सरासर नाइंसाफी है। मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, AIMIM इसको कैसे? देखिए, हम जहाँ तक हमारी हो सकती है हम सड़क चलेंगे, सदन तक इसकी आवाज आपको सुनाई देगी। बैरिस्टर सुब्रमण्यम साहब इसकी आवाज उठाएंगे और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आने वाले जब सदन का सत्र होगा उसमें आपको एक गूंज सुनाई देगी कि सेंट्रल मार्केट का मुद्दा बैरिस्टर सुब्रमण्यम साहब ने आपका परिचय दीजिए। मैं फहीम चौधरी एडवोकेट हूँ, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस ताजपुर। भाजपा सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी भी की गई है, शांति मार्च को उग्र आंदोलन में तब्दील कर दिया गया। समर्थन दिया है आपने भी? आपकी सबसे मुझे आपत्ति यही है, उग्र आंदोलन नहीं है। ये उन व्यापारियों के जज्बात है जिनके घरों में रोटी की संकट है। ये उनके जज्बात है जिन्होंने 35 साल अपने कारोबार कर अपने बच्चों को पढ़ाया, जिन्होंने बच्चों की शादियां की, जिन्होंने अपने भविष्य के सपने संजोए। ये उनके जज्बात है, इसको उग्र आंदोलन का नाम न दे। और भाजपा सरकार ने सुनिए मेरी बात, 2014 में जब ये सूट फाइल हुआ, मेरा सवाल ये है कि जब रातों रात को गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर देती है तो इस भूमि का यूज क्यों बदला नहीं जा सकता था? क्या लैंड यूज नहीं बदला जा सकता? क्या कमर्शियल को आप रेजिडेंशियल में नहीं कर देते या रेजिडेंशियल को कमर्शियल में नहीं कर देते हैं? तो इन व्यापारियों की ज्यादा ऐसी दिक्कत क्या है जो इनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है? उग्र आंदोलन नहीं है, ये जज्बात है। AIMIM पूरी तरह से इन व्यापारियों के साथ खड़ी है। मैं मस्जिद ताजुल मुस्लिमीन का मेरठ महानगर अध्यक्ष। आज जो है ये सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ शांति मार्च निकाल रहा है। मेरठ के तमाम व्यापार संघ जो उन्होंने समर्थन दे दिया, क्या मांग है और किस तरीके से साथ देने वाले हैं? मसला ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे अभी सेंट्रल मार्केट के अंदर दुकानों का ध्वस्तीकरण हुआ। उस ध्वस्तीकरण के बाद अभी तक भी वहां पर जो अधिकारी जिनके कार्यकाल में निर्माण हुआ था उन पे भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे मुकदमे दर्ज हुए। उनमें से एक भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके अलावा आवास विकास परिषद ने लगभग 34 और दुकानों को नोटिस जारी कर दिए। इसके अलावा मेरठ शहर के माधवपुरम, शास्त्री नगर, जागृति विहार जितनी भी आवास योजनाएं हैं सभी में हजारों व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए, जिनके विरोध में आज यहाँ मेरठ के तमाम क्षेत्रों का व्यापारी इकट्ठा हुआ है। और ये आज आगाज है, ये अंजाम बहुत लंबा होगा। इसकी लड़ाई आज यहाँ शास्त्री नगर से शुरू हुई है, इसकी लड़ाई मेरठ के कोने कोने तक पहुंचेगी। और ये मसला जो अगर सरकार लैंड यूज नीति को यहाँ लागू करती है तो यहाँ के व्यापारियों को राहत मिल जाएगी। अगर लैंड यूज की नीति सरकार यहाँ लागू नहीं करेगी तो व्यापारी यहाँ सड़कों पे आने की स्थिति में है और व्यापारी और व्यापार मंडल इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज सड़कों पे हैं, कल से हम इसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। मेरठ के कोने कोने के हर बाजार में इसमें आंदोलन होगा और आवश्यकता पड़ेगी तो मेरठ भी बंद होगा और मेरठ के आसपास के जनपद भी बंद होगा। मेरा नाम सरी गुप्ता है। आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं? मैं अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश सचिव हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल में। ठीक है, व्यापार वर्ग भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अभी जब हमने पीछे शांति मार्च में देखा तो आप ही के हाथ में माइक था, भाजपा हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए जा रहे थे। तो क्या व्यापारी अब भाजपा के खिलाफ हो गया है? देखिए, व्यापारी ने भरोसा करके इस सरकार को जिताया, इस सरकार को वोट दिया और वोट के बाद जब व्यापारी की दुकान टूटने का नंबर आया तो कोई सरकार का जनप्रतिनिधि, कोई प्रशासन का आदमी, सब खिलाफ थे व्यापारी के, कोई साथ में नहीं था। तो ये तानाशाही जो सरकार ने करी है और प्रशासन के साथ मिलके एक षड्यंत्र रचा है और व्यापारी, भोले भाले व्यापारियों की दुकान तोड़ी है, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि व्यापारी ने साफ मन से इस सरकार को, मोदी जी को और योगी जी को वोट देके जिताया है। लेकिन इस सरकार ने ऐसा कृत्य किया है कि जो इस व्यापारी के पूरे परिवार को खत्म करने का काम इन लोगों ने किया है। तो वो आप देखेंगे कि आने वाली सरकार व्यापारी पूरा का पूरा खिलाफ होगा और व्यापारी की ये मांग है कि जिन लोगों की दुकानें तोड़ी हैं उनको मुआवजा मिले, उनको दुकानें कहीं दूसरी जगह मिले, उनके परिवार को मिले और आगे से कभी भी किसी व्यापारी की दुकान अगर तोड़े तो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदेश के लोगों से पहले राय लें, सलाह लें और फिर वो दुकान तोड़ने का काम करें। तो ये सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार। क्या व्यापारी दो फाड़ हो चुके हैं? आप कह रहे हैं खामियाजा भुगतना सब व्यापारी एक है और कैसे कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ कोई मत करिए, सब भाजपा के खिलाफ है। ये भाजपा के वो पार्षद हैं, जीते हुए पूर्व पार्षद, जो कि भाजपा का नाम से जीते हैं और मोदी भगत हैं। तो उनका हमें बुरा नहीं मानना। और जब बुलडोजर चला तो सारे व्यापारी के ऊपर बुलडोजर चला तो सब जनप्रतिनिधि गायब थे। एक विधायक, एक सांसद सरकार का कोई व्यापारी के साथ नहीं खड़ा था। तो कहाँ है भाजपा और कहाँ है भाजपा के जनप्रतिनिधि? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।